फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल। तो क्या है कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है हमारी कोई भी वेल्थ या फिर पूंजी, जो कि या तो मनी के फॉर्म में है या फिर कोई और एसेट के, जो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कहीं इन्वेस्ट करने के लिए रखा है। और हम कौन है? या तो एक पर्सन या तो एक ऑर्गेनाइजेशन। सीधे सीधे यह है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसी वेल्थ जो या तो मनी या फिर दूसरे एसेट्स के फॉर्म में रखी हुई हो और जिसकी कौन ओन करता हो, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। अवेलेबल किस चीज के लिए हो? वो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल अकाउंट में तो बहुत सिंपल है, जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है फर्म में वो कहलाता है कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम पढ़ेंगे ही, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब जो कैपिटल है वो एक तरीके से असेट से ही बना हुआ है। ओनर जो भी चीज लाता है, या तो वो कैश हो या तो वो कोई और सा असेट हो, वो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है बिजनेस एंटिटी के लिए। अब कोई और चीज कैसे मतलब कैपिटल हो सकती है? तो आप सोचो, आपके पास लैंड है, वो आपको कुछ बेनिफिट देगा। अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको उसका कैश मिलेगा, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। या तो आप चाहें तो उसको बिजनेस में ही यूज कर सकते हैं, बजाय कि उसको कैश में कन्वर्ट करके। हो सकता है हमारे बिजनेस में हमको एक जमीन की जरूरत होगी ही, क्योंकि हमें एक फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए। अनलेस हमारा सारा काम ऑनलाइन होता हो जो घर पे बैठ के कर सकते हैं। एक ऑफिस तो चाहिए ही। वैसे ही बिल्डिंग भी हमारी कैपिटल होती है, क्योंकि वो एक एसेट है जो ओनर लाया है या तो खरीदा है उसने बाद में। अगर बाद में खरीदा है तो उसका असर कैपिटल पे नहीं पड़ता। शुरू में अगर वो अपने पास से लाया है तो वो कैपिटल कहलाता है, नहीं तो वो एक एसेट कहलाता है। या तो उसको अपन ने कैश में पेमेंट करी होगी या फिर लायबिलिटी बनाई होगी, मतलब कि लोन पे खरीदा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ओनर स्टार्टिंग में लेके आता है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में तो वो कैपिटल कहलाता है। वो बीच में भी ला सकता है, पर ध्यान दीजिएगा कि उसने जेब से पैसे लगाए हों। अगर उसने जेब से पैसे लगाए होंगे तो वो कैपिटल कहलाएगा, और अगर उसने बिजनेस के पैसे लगाए होंगे तो वो उसका ही कैश से माइनस हो जाएगा, या तो एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। पर बिजनेस तो हमारा ही है, तो हम जितने खर्चे करेंगे सब कैपिटल होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, कैपिटल हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। और जैसा कि मैंने असेट्स की वीडियो में बताया है कि हम कौन है? हम है बिजनेस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारे लिए कैपिटल क्या हो गया? एक ऑब्लिगेशन हो गई। हम अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो बात पलट जाती है। आइए इसको और विस्तार में पढ़ते हैं। कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड पर क्यों दिखाते हैं, या फिर दूसरी तरीके से कहें तो ओनर जब अपनी जेब से पैसा लगाता है तभी उसे क्यों कैपिटल कहा जाता है? जब वो बिजनेस से लगाता है तब क्यों नहीं? यह होता है एक कॉन्सेप्ट के कारण, और वो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटी है। मतलब जब ओनर कैपिटल लेके आता है बिजनेस में तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है। मतलब जब बिजनेस बंद होगा या फिर जब ओनर को अपने पैसे वापस चाहिए होंगे तब बिजनेस को उसे पैसे देने पड़ेंगे। हम जो खर्चे बिजनेस के पैसों से करते हैं वो हमारे बिजनेस के खर्चे हैं, और अगर हमने असेट बिजनेस के पैसे से लिया है तो वो बिजनेस के पैसे से ही घटेगा, वो कैपिटल में नहीं घटेगा, ना उसमें जुड़ेगा। पर अगर हमने अपने घर के पर्सनल यूज के लिए वो पैसे निकाले हैं तो वो कहलाती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब जब कैपिटल से ओनर पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब मान लो बिजनेस को रेंट देना है अपनी बिल्डिंग का, जहाँ पे वो काम करता है। मतलब जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, जो बिल्डिंग में बिजनेस के काम होते हैं, उसका हमें रेंट देना है। तो भाई वो रेगुलर खर्चा हुआ बिजनेस का, क्योंकि वो बिजनेस के कारण ही आ रहा है खर्चा।
अगर बिजनेस नहीं होता तो वो खर्चा नहीं आता। अब मान लो ओनर के घर का बिजली का बिल आया है, तो वो पैसे बिजनेस से निकालता है, तो भाई वो उसके घर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। इसका मतलब वो ड्राइंग्स कहलाएगी। समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में पूरा ड्राइंग्स का मैं बता दूंगी। हाँ, तो कैपिटल की बात, मतलब यहाँ आप पढ़ ही सकते हैं कि भाई कैपिटल ओनर लाता है और बिजनेस के लिए वो एक ऑब्लिगेशन है, मतलब बिजनेस को उसे चुकाना है। जितना वो अमाउंट लाता है उतने अमाउंट का क्लेम उसका असेट्स पे बनता है। मतलब अगर बिजनेस बंद हुआ तो उसे उतना पैसा वापस मिलेगा, अनलेस वो कोई और टाइप की फर्म हो, और टाइप की कंपनी हो, मतलब कुछ और टाइप का बिजनेस हो, मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस डिफरेंट हो। जैसे कि कंपनी के मामले में जो ओनर होता है उसको लास्ट में सेटलमेंट का पैसा मिलता है, मतलब कि सबको पे करने के बाद आखिर में उसको पैसा मिलता है। वैसे ही हर फॉर्म ऑफ कंपनी के अपने अपने तरीके होते हैं पैसों को सेटल करने के लिए। तो भाई बात सीधी हो गई, बिजनेस के लिए ओनर के पैसे एक ऑब्लिगेशन है जो उसको कभी ना कभी चुकाने हैं। मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बिजनेस रन्स फॉर एवर, पर भाई अगर बंद हुआ तो पैसे तो चुकाने पड़ेंगे बिजनेस को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो वैसे बहुत तरीकों का होता है, पर हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। जो हमारे लिए जरूरी है वो है डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। डेट कैपिटल जो हम आउटसाइडर से कैपिटल लेते हैं, इक्विटी कैपिटल मतलब हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, जो ओनर इन्वेस्ट करता है, और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए इसे थोड़ा विस्तार में पढ़ा जाए। डेट कैपिटल, इसका मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो हमने लोन लेके खड़ी करी है। ये ग्रोथ कैपिटल के तरीके से दी जाती है, मतलब कंपनी ग्रो करे, अगर नई कंपनी है स्पेशली, उसकी ग्रोथ के लिए कैपिटल दी जाती है, जो कि कभी ना कभी पे करनी पड़ती है कंपनी को या बिजनेस को। आपको जैसा पता ही है कि इक्विटी जो होती है, ओनर इक्विटी, वो तो मालिक ही होता है वो कैपिटल प्रोवाइड करने वाला। पर इस केस में ऐसा नहीं है, ये ओनर नहीं बनते और ना ही इन्हें वोटिंग राइट्स होते हैं। ये बस एक क्रेडिटर टाइप के होते हैं, पर फिर भी ये कैपिटल कहलाता है। इन्हें एक फिक्स्ड एनुअल परसेंटेज पे रिटर्न दिया जाता है जो कि कूपन रेट कहलाता है। पर कभी कभी इन्हें कंपनी के मंथली रेवेन्यू पे करा जाता है और उसके एक फिक्स्ड परसेंटेज पे ही पे करा जाता है, और इस तरह की पेमेंट को कहते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। और एक बात, इन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल के सप्लायर्स के पहले पेमेंट करी जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक डेट है, मतलब एक तरीके का लोन है। तो भाई पहले लोन चुकाएंगे कि ओनर को पैसा देंगे? आप खुद ही सोचो। अगर आपके पास पैसे आए हैं तो आप पहले उधारी चुकाएंगे या उस पैसे को उड़ा देंगे खाने पीने में? आप पहले उधारी चुकाएंगे अगर आपका दिल साफ है तो, नहीं तो फिर डिफॉल्टर लोगों की भी कमी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बैंक का लोन, यह एक डेट कैपिटल ही है क्योंकि हमने एक लोन लिया है जो हमें चुकाना है, जिसपे एक फिक्स परसेंटेज देना है, और हमारी कैपिटल तो खड़ी हो ही रही है, मतलब हमारी पूंजी। और इसे डेट कैपिटल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक उधारी वाली कैपिटल है, मतलब हमने अपने बिजनेस में पैसा कैसे खड़ा करा? उधार लेके। अब है भाई इक्विटी कैपिटल, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ओनर के द्वारा इन्वेस्ट करा हुआ अमाउंट। अगर देखा जाए तो इक्विटी कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में किसी ने पैसा लगाया है और जो पैसा लगाता है वो इन्वेस्टर कहलाता है। तो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है बिजनेस के शेयर के लिए, मतलब अब वो बिजनेस के उतने हिस्से का मालिक हो जाएगा जितने हिस्से के उसने पैसे दिए हैं। अब सोल प्रोप्राइटर के केस में तो वो अकेला बंदा होता है तो पूरा उसी का है। पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स हैं उनके हिसाब से बंटता है, उनकी डीड के हिसाब से। और कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। अब देखो, पैसा हमने लगाया,
मतलब रिस्क तो है, क्योंकि भाई बिजनेस का पहला उसूल खतरा झेलना पड़ेगा। खतरे के बिना कौन सा बिजनेस होता है। अब रिस्क बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हमको रिटर्न आया ही नहीं, हमने जितना पैसा लगाया पूरा डूब गया, या जितना लगाया उसमें से कुछ आया बाकी डूब गया। लेकिन हो सकता है अगर प्रॉफिट आए तो इतना आ जाए जितना आप कभी अपनी जिंदगी में ना कमा पाए। मतलब बिजनेस में होता है रिस्क, जिसमें है दम वही कर सकता है बिजनेस, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है यहाँ पे। अब खतरों के खिलाड़ी तो बन गए हो भाई, तो बिजनेस चाहे चले या बंद होए, खतरों के खिलाड़ी तो तुमको ही बनना है। अब देखो, मान लो बिजनेस बंद हो गया, तो यार सेटलमेंट का पैसा हमको लास्ट में मिलेगा। मतलब हो सकता है हम लॉस में चला जाएं, क्योंकि बिजनेस के उसूल के हिसाब से जो इक्विटी लगाता है वो भाई लेता है रिस्क, और तुमने रिस्क ली है तो कंपनी अगर ठप हो गई, बंद हो गई, तो सबको पे करने के बाद लास्ट में तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा। मतलब बचा कुचा, हो सकता है टुकड़े आए या हो सकता है कुछ भी ना आए। तो खतरों के खिलाड़ी होते हैं इक्विटी कैपिटल वाले सप्लायर्स। हमें जो इनकम मिलती है वो कहलाती है डिविडेंड। मतलब शेयर होल्डर्स को कंपनी में जो इनकम मिलती है वो कहलाती है डिविडेंड। ध्यान रखना, सिर्फ कंपनी की बात हो रही है। तो जो डिविडेंड भी होता है वो बाकी टाइप के शेयर होल्डर्स के बाद लास्ट में जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, उनको हमसे पहले दिया जाता है। और अगर प्रॉफिट हुआ, बच रहा है, तो बचा कुचा ही मिलेगा। तो अगर इक्विटी कैपिटल लगाई है भाई, तो बचा कुचा खाने की आदत डाल लो। शॉर्ट टर्म में बचा कुचा खाना ही पड़ेगा, भले ही फिर लॉन्ग टर्म में इतना सारा कमा लो कि दुनिया खरीद लो। इक्विटी कैपिटल के साथ वोटिंग राइट भी फ्री मिलता है। अब भाई तुम ओनर हो, तुमको ही वोटिंग राइट नहीं मिलेगा तो फिर किस काम के ओनर। तो सीधी बात है, इक्विटी कैपिटल कौन लगाता है? ओनर लगाता है। मतलब जो भी इन्वेस्टर इक्विटी कैपिटल लगाता है बिजनेस में, वो हो जाता है इक्विटी कैपिटल का मालिक और बिजनेस का ओनर, या फिर उसके शेयर्स का हकदार, मतलब वन ऑफ द ओनर्स। अब लास्ट टाइप जो कि है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इजी भी है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब सीधा है कि जब आपकी पूरी लायबिलिटीज चुक जाएं, उसके बाद भी जो करंट असेट्स के बचेंगे पैसे, वो क्या होगा? आपका वर्किंग कैपिटल। मतलब ऐसा कैपिटल जो आपको डेली के ऑपरेशंस करने के लिए, डेली का वर्क करने के लिए जरूरी है। करंट असेट और करंट लायबिलिटीज की वीडियो तो आपको मिल जाएंगी। असेट्स के टॉपिक में आप करंट असेट्स को पढ़ सकते हैं और लायबिलिटीज के टॉपिक में आप करंट लायबिलिटीज को पढ़ सकते हैं। अब आती है वर्किंग कैपिटल की बात। मतलब यार ये ऐसा कैपिटल है जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, उसके खर्चे चलाने में मदद करता है। मतलब जैसे हमारे घर का एक बजट होता है, हमारे घर में मान लीजिए 500 रुपये रखे हुए हैं और हमने सब्जी खरीद ली, फिर हमने पेट्रोल डला लिया, अब जो बचा वो हमारे पास ही रहेगा ना। ये आपकी लिक्विडिटी बताता है। मतलब कि आपके पास सारी लायबिलिटीज निपटाने के बाद, मतलब करंट लायबिलिटीज निपटाने के बाद भी कितना पैसा बचता है, मतलब आपके पास कितना लिक्विड एसेट बचता है जिससे आप और खर्चे निकाल सकें। अब देखो 3 सिचुएशन बनती हैं। या तो आपका वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा, मतलब कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है, या तो आपका नेगेटिव होगा वर्किंग कैपिटल, मतलब कि करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स से ज्यादा है। और थर्ड केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं, जो कि थोड़ा रेयर केस है। अब अगर पॉजिटिव WC है आपका, मतलब वर्किंग कैपिटल है, तो इसका मतलब सीधा है कि कंपनी के पास या एंटिटी के पास सफिशिएंट फंड है, मतलब डेली का खर्चा निकालने के लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा है। भाई खर्चा पानी के लिए पैसा है, खर्चा पानी तो हो जाएगा अपना। अब आता है नेगेटिव WC, मतलब कि जो इसके असेट्स हैं वो आपको तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं करने देंगे। मतलब कि इनके पास करंट असेट्स कम है, हो सकता है इनके पास नॉन करंट असेट्स ज्यादा हो जो कि इजीली कन्वर्टेबल नहीं है कैश में। पर भाई रोज का खर्चा पानी निकालने के लिए आप अपना घर तो नहीं बेचोगे। तो नेगेटिव WC रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास खर्चा पानी करने के लिए पैसा नहीं है, कम पैसा है। तो भाई यहाँ होता है हमारा कैपिटल का टॉपिक खत्म।
तो अगर कुछ छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाएगी। अपने सजेशंस देना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।